हेलो बच्चों, आप सभी को फिर से हमारे एक नई वीडियो में स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं फिर से आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ उपस्थित हूं। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको 5 नंबर के जितने भी प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं और किस तरह से पूछे जाते हैं, वो सारे चीजों को मैंने आपको एक वीडियो में बता दिया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर जाकर के देखें। वहां से आपको ये हिंट मिल जाएगा कि आपको कहां से 5 नंबर के सवाल के लिए तैयारी करनी है। ठीक है बच्चों, अगर आप ये 5 नंबर वाले सवालों को अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आपको 15 नंबर लाने में जरा सा भी कोई परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है, तो चलिए उसी कड़ी में है ना, हम लोग आज लेकर के आए हैं आपके जो 5 नंबर के सवाल होते हैं, जो कि आपके चैप्टर 9 से त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से सवाल पूछा जाता है। और बच्चों, यहां से एक सवाल हर साल एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, चाहे सवाल कैसा भी हो, लेकिन त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से एक सवाल आपकी परीक्षा में रहेगा ही रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। लेकिन उससे पहले एक झलक हम लोग देख लेते हैं कि इससे पहले विगत वर्षों में कहां से ये सवाल पूछे जा चुके हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास जो चार्ट दिया हुआ है, 2012 में जो सवाल पूछा गया था वो सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 6 था, है ना। आपकी एक्सरसाइज 9.1 से, है ना, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 6 था। आगे बढ़ते 2013 में क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था। उस समय 2 सवाल आता था अथवा में, है ना, तो आप किसी एक को हल कर सकते थे। क्लियर है। चलिए फिर 2014 में सवाल नंबर 12 और उदाहरण 7, ध्यान दीजिएगा, उदाहरण से भी सवाल आपके एग्जाम में आने की संभावना होती है, तो आप उदाहरण वाले प्रश्नों को भी अच्छे से हल करके रखेंगे। ठीक है, देखिए उसके बाद 14 से लेकर 17 तक में उदाहरण से एक सवाल आ ही जा रहा है नहीं, और उदाहरण 7 देखो किस तरीके से रिपीट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद 2015 में क्वेश्चन नंबर 7 और उदाहरण नंबर 5 है। 16 में क्वेश्चन नंबर 16 और उदाहरण नंबर 7 है। 2017 में क्वेश्चन नंबर 12 और उदाहरण नंबर 5 है ना। तो ये सब सवाल जो है कि पिछले 5 सालों में पूछे जा चुके हैं। तो इन सारे प्रश्नों को आपको अच्छे तरीके से हल करके रखना है। साथ ही साथ बच्चों, आपको इस बार का जो मॉडल सेट पेपर आया था उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो आपकी किताब में है वही सवाल सेट में दिया गया है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये सवाल अच्छे तरीके से हल करके बैठे होंगे, है ना। और अगर हल नहीं किए होंगे तो मैंने एक लाइव क्लास जो क्लास 10th को मैंने दिया था, उस क्लास में मैंने इस क्वेश्चन को हल ऑलरेडी कर दिया है ना, तो आप वहां से भी जाकर के हिंट ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको इन सारे प्रश्नों को क्या करना है, अभ्यास करके रखना है, ताकि प्रश्न कहीं से भी आए तो आप आराम से हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा देखते हैं हल करने की विधि, है ना, किस तरीके से जो यहां से प्रश्न आएंगे तो आपको हल करने हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहला स्टेप में करना क्या बच्चों, आपको प्रश्न पढ़कर आकृति बनाना है ना। सवाल सबसे पहले पढ़ना है आपको, और उस सवाल के अकॉर्डिंग पहले आप फिगर बना लीजिए। अगर आपका आकृति बन जाता है, सही से फिगर बन जाता है, तो यानी कि आपका 50% काम हो गया है। अब सवाल हल करने में आपको जरा सा भी परेशानी नहीं होगा अगर फिगर आप बना लेते हैं। तो बिना फिगर के अगर आप इस सवाल को अगर बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आप जरूर गलती कर बैठेंगे, है ना। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आकृति बना लेना है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो आकृति बना लेना है। आगे प्रश्न में दिए गए मान को लिखें। ठीक है, जो प्रश्न में दिया गया है वो सारे मानों को लिखें, है ना। कहीं पर भुजा दिया होगा, कहीं पर लंबाई दिया होगा, कहीं पर कोण का मान दिया होगा। ठीक है, तो आपको सारा मान को लिख लेना है। साथ ही साथ फिगर में भी लिख लीजिए आप, है ना, कहां पर किस चीज की लंबाई है, भवन की लंबाई है, शिखर की लंबाई है, क्या नहीं है ना, सारा आपको फिगर में लिख लेना। अब ये क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है, तो अभी से सारा बात आपको क्लियर हो जाएगा। फिर सही अनुपात चुने, है ना, तो सही अनुपात चुनना है। ठीक है, और फिर साफ सुथरा हल कर लेना है। आई बात समझ में बच्चों, अगर आप इतना काम करते हैं तो आपको 5 में 5 नंबर मिल ही जाएगा। आई बात समझ में। तो चलिए, इतने सारे बात अगर आपके दिमाग में नहीं होंगे तो एक प्रश्न करने वाले हैं अभी हम लोग, है ना, इससे आपको दिमाग में सारा बात ध्यान में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो तो सवाल नंबर 12 है ही, है ना। सवाल नंबर 12 चूंकि ऑलरेडी 2 बार पूछा जा चुका है और इस बार आपका मॉडल सेट पेपर 1 भी दिया गया था, है ना, तो सवाल नंबर 12 तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, है ना। और ये तो आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके होंगे, नहीं किए होंगे तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो लाइव क्लास मैंने दिया था उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी जाकर के सवाल नंबर 12 को हल कर सकते हैं। ठीक है, उसी के जैसा एक सवाल नंबर 16 जो आपका है बच्चों, है ना, ये भी काफी
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सवाल नंबर 16, जो कि सबसे लास्ट में है और बच्चे वहां तक जा ही नहीं पाते, उस सवाल को छोड़ देते हैं, यार इतने में कर लेंगे, नहीं, तो उस सवाल को भी करना है, सवाल नंबर 16 है। तो चलिए अभी हम लोग इसी सवाल को भी हल करेंगे, सवाल नंबर 16, ठीक है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में 12 या 16 में से ही कोई क्वेश्चन रहेगा और नहीं तो उदाहरण से कोई एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो उदाहरण वाले सारे प्रश्नों को आप हल करेंगे और 12, 16 जो भी सवाल दिया गया है अच्छे तरीके से उसको अभ्यास करना है, ठीक है। तो चलिए सवाल नंबर जो 12 आपके किताब में दिया गया है, ये सवाल है बच्चों, मीनार के आधार से, है ना, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, ठीक है। तो जैसे जैसे सवाल कहेगा वैसे वैसे हम फिगर बनाएंगे पहले, ठीक है। तो मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। यानी कि बच्चों सवाल के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि हमारे पास एक मीनार है, ठीक है, हमारे पास एक मीनार दिया हुआ, जैसे कि आप फिगर में देखिए एक मीनार दिया हुआ है इस तरीके से, है ना। अब इस मीनार के आधार से, तो इसका आधार ये होगा, इसके आधार से सरल रेखा में ये एक सरल रेखा बना दिए, आधार से एक सरल रेखा बना दिए, मीनार की मान लेते हैं, मीनार हमारे पास ए बी है, ये ए बी मान लिए मीनार है, क्लियर है। अब इसके आधार से सरल रेखा में दो बिंदु दिया गया है, एक 4 मीटर पर और एक 9 मीटर पर। तो यहां से एक बिंदु है 4 मीटर पे, यहां 4 मीटर पे, ठीक है, ये बिंदु यहां से लेकर यहां तक 4 मीटर हो गया आपका, ठीक है। स्पेस कम है, फिगर थोड़ा हम छोटा बना रहे हैं, है ना। और उसके बाद एक और बिंदु है यहां से 9 मीटर की दूरी पर, यहां से ये 9 मीटर की दूरी पर है, यानी कि अगर ये पूरा दूरी अगर हम लोग देखें यहां से लेके यहां तक तो कितना है, 9 मीटर है। आई बात समझ में, ठीक है। और कह रहा है कि 4 मीटर से और 9 मीटर जो बिंदु मिल रहा है, कौन कौन सा बिंदु मिल रहा है, तो इस बिंदु को मान लेते हैं C और इस बिंदु को मान लेते हैं D, है ना। यहां से जो दो बिंदु मिल रहा है, दोनों बिंदु से इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है ना, दोनों बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, पूरक कोण है। ये दिया हुआ नहीं है कोण कितना है, लेकिन इतना बात दिया हुआ है कि ये पूरक कोण है। कहने का मतलब कि यहां से जो उन्नयन कोण बन रहा है और यहां से जो उन्नयन कोण बन रहा है, ठीक है, यहां भी एक कोण बन रहा है, यहां भी एक उन्नयन कोण बन रहा है ना। तो दोनों कोण क्या है, पूरक कोण है। और पूरक कोण क्या होते हैं बच्चों, ऐसे दो कोण जिसका योग 90 डिग्री होता है, उसे हम पूरक कोण कहते हैं। यानी कि दोनों कोणों का योग कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। आई बात समझ में। चलिए तो मान लेते हैं एक कोण को थीटा, तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना, ठीक है। एक कोण को थीटा मान लिए तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, है ना। ये सारा बात अभी हम लोग लिखेंगे भी। आगे क्या दिया हुआ है सवाल में, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो आपको अब सिद्ध करना है कि ये जो आपकी मीनार की ऊंचाई है AB, ये कितना है, 6 मीटर है। यानी कि अगर सिद्ध कैसे करेंगे, तो मीनार की ऊंचाई निकाल के देखते हैं। अगर मीनार की ऊंचाई 6 मीटर आ जाता है तो सिद्ध हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए तो इतना सारा बात हमारे पास दिया गया है और अब हमें इसे क्या करना है, हल करना है, ठीक है बच्चों। चलिए फिर से फिगर आप देख लीजिए, सवाल पढ़ के फिगर बनाना है। फिगर में क्या कहा गया था कि AB एक मीनार है ना, इसका आधार से एक सरल रेखा में, तो इसका आधार से एक सरल रेखा बना दी जिसमें कि दो बिंदु C और D से, है ना, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना बनता है, पूरक कोण बनता है। तो पूरक कोण कितना होता है, 90 डिग्री, दोनों कोणों का योग। तो एक कोण थीटा, तो अगल का कोण कितना हो जाएगा, दूसरा कोण 90 माइनस थीटा। क्लियर है। अब इसे हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई क्या है, कितना है, 6 मीटर है ना, 6 मीटर है, वो सिद्ध कर देना है। तो मीनार की ऊंचाई निकाल लेते हैं, अगर 6 मीटर आता है तो सिद्ध हो जाएगा। चलिए तो हल तो हमारा यहीं पर शुरू हो गया है और ये सवाल नंबर है आपका 16। क्लियर है, 16 का हल शुरू करें। फिगर बन गया। तो पहला काम जो हमारा था क्या था, प्रश्न पढ़कर फिगर बनाना है और प्रश्न में दिए गए मान को लिखिए। तो क्या क्या मान दिया गया है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा। तो हम AB मान लिए हैं, AB हम क्या माने, AB को क्या माने, मीनार की ऊंचाई, है ना, मीनार की, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 5 नंबर का सवाल है, आपको विधिवत बनाना पड़ेगा। मीनार की ऊंचाई जो कि हमको ज्ञात करना है। क्लियर है बच्चों, 6 मीटर वही तो ज्ञात करना है ना, हाँ, सिद्ध भी वही करना है। चलिए आगे फिर क्या दिया हुआ है, BC दिया हुआ है आपके पास, BC कितना दिया हुआ है, 4 मीटर, और BD कितना दिया हुआ है आपके पास, 9 मीटर। ये सारा मान लिख दिए। क्लियर है। तो माना कि क्या मान लिए, इस कोण को थीटा, कौन सा कोण है, BDA को, कोण BDA बराबर थीटा, इसीलिए कोण
कोण BCA कितना हो जाएगा, BCA बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना। ये सारा बात आपको लिख देना है। आई बात समझ में। अब क्या करना है, अब आपको हल करना शुरू करना है। सारा मान लिख दिए, अब सही अनुपात लगा के आपको हल करना है। तो चलिए, क्या आपको बुद्धि लगाना है बच्चों, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये तो सारा डाटा हम लिख दिए फिगर बना करके, है ना। अब देखिए त्रिभुज में क्या दिया हुआ है, तो अगर हम AB निकाले तो इस आधार BC से और आधार BD से दोनों का मान सेम निकलेगा, बराबर आएगा, क्योंकि दोनों के लिए ऊंचाई ये बराबर है। कुछ बात समझ में आ रही है? नहीं, फिर से समझो। हम क्या बोले, अगर हम आधार BC से AB निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, और आधार BD से AB निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। तो दोनों केस में AB जो होगा मेरा मीनार की ऊंचाई बराबर आएगा, तो लास्ट में हम दोनों को बराबर करेंगे और हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए, ये प्लानिंग होता है ना। क्वेश्चन फिगर देख के आपको प्लान कर लेना है कैसे इसको हम हल करेंगे। आई बात समझ में बच्चों। चलिए, प्लान कर लिए हम लोग, अब इस प्लान के अकॉर्डिंग काम करना है। तो हम कहां पर जाते हैं, हम जाते हैं त्रिभुज, है ना। तो हमको जाना है त्रिभुज, सबसे पहले जाते हैं BCA में, है ना, या फिर यहां पर लंब है हमारे पास, तो लंब को बीच में रखना है, ABC नाम दे दीजिए, त्रिभुज ABC में। ठीक है, त्रिभुज ABC में। आई बात समझ में। तो त्रिभुज ABC में क्या दिख रहा है, हमें चाहिए यहां से ये भुजा जो कि P चाहिए, और दिया हुआ हमारे पास B है, तो P और B में अनुपात लगाएंगे हम लोग। ठीक है, तो P और B में लगा दीजिए अनुपात, क्या हो जाएगा, P बटा B बराबर P बाई B का अनुपात क्या होता है बच्चों, तो आप छोटा मोटा ट्रिक याद रखेंगे। कौन सा ट्रिक, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, है ना, और यहां से सोना चांदी तौल। आई बात समझ में। तो P बाई B कहां गया आपका, tan में, साइन कोस tan, समझ में आ रहा है। तो यहां लिखेंगे tan थीटा। कुछ बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो P बाई B का अनुपात ले रहे हैं, ये B है आपके पास, P बाई B का अनुपात लेंगे तो tan थीटा लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अनुपात मेरा क्या है, P बाई B का अनुपात है। तो सही अनुपात क्या करना है, लगाना है, सही अनुपात को चुनना है। ये भी काम कर लिए, सही अनुपात कितना हो जाएगा मेरा, tan थीटा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास है P बाई B, तो P के स्थान पर क्या रखेंगे, AB रखेंगे, यहां से AB बाई B के स्थान पर क्या रखेंगे, 4 मीटर दिया हुआ है, BC रख दीजिए यहां पर, BC बराबर, है ना, tan थीटा, थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा हमारे पास है 90 माइनस थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारे पास tan 90 माइनस थीटा हो गया। ठीक है, तो AB तो निकालना है हमें, है ना, और ये BC दिया हुआ है 4 मीटर बराबर tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, फॉर्मूला cot थीटा होता है, तो यहां रख दिए cot थीटा। आई बात समझ में बच्चों, इसको ले लीजिए इक्वेशन 1। यहां तक बात क्लियर है। चलिए आगे क्या करते हैं, अब त्रिभुज देखिए ABD में, देखिए अब उसी प्रकार से अब त्रिभुज ABD में। ठीक है, त्रिभुज ABD में आप देख रहे हैं, तो फिर से अगर हम देखें तो हमारे पास ये B आधार दिया हुआ है, और यहां से हमको P निकालना है, तो फिर से अनुपात क्या बनेगा, P बाई B, फिर से अनुपात P बाई B बनाएंगे, और फिर से हो जाएगा ये tan थीटा, tan थीटा। क्लियर है? ठीक है, तो P कितना दिया हुआ हमारे पास, यही तो AB है, P हमारे पास AB है, और B कितना, ये पूरा BD है, पूरा कितना है, BD है, बराबर tan थीटा, तो मेरे पास थीटा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। AB तो हमें ज्ञात ही करना है यहां से, बाय BD कितना दिया हुआ है, देखो यहां पर भी लिखे हैं BD बराबर 9 मीटर, BC बराबर कितना था, 4 मीटर रख दिए थे, यहां पर 9 मीटर रख दीजिए, 9 बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा, ये हो जाएगा समीकरण 2। यहां तक बात समझ में आ गई आप लोग को। तो बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल विधिवत हल करना है ना। अब क्या करना है, समीकरण 1 और 2 से हमें AB ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे बच्चों, यहां से आप समीकरण 1 और 2 को गुना कर दीजिए, है ना। समीकरण 1 और 2 को गुना करने पर, गुना कर दीजिए समीकरण 1 और 2 को। समीकरण 1 में क्या है, 1 में है AB बटा 4 गुना B, समीकरण 2 में कितना है, तो AB बटा 9, AB बटा 9 है। देखिए बाएं तरफ वाला बाएं तरफ से गुना होगा, और दाहिने तरफ वाला दाहिने तरफ से गुना होगा। उसके बाद क्या है, यहां पर cot थीटा इंटू tan थीटा,
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हो जाएगा ए बी का स्क्वायर हो गया बाय 4 9 36 हो गया यहाँ पर। ठीक है बच्चों, आगे हमारे पास क्या दिया हुआ है, cot थीटा इंटू tan थीटा। तो देखो किसी एक को व्युत्क्रम कर दीजिएगा, है ना, तो cot थीटा इंटू हम लिख देंगे tan को 1/cot थीटा, इसका व्युत्क्रम होता है तो, है ना। तो चलिए यहां से क्या मिलेगा, ए बी बाय 6 का होल स्क्वायर कर दीजिए इधर। ठीक है बच्चों, होल स्क्वायर कर दिए तो यहां से cot करके कितना मिल गया, 1 मिल गया। देखो ध्यान से क्या मिला आपको मिल गया ए बी बाय, देखो 36 का होल करेंगे तो 6 मिलेगा, है ना, वर्क कर दिए तो इसको फिर से वर्क करेंगे तो यही बात मिल जाएगा। ठीक है, तो कितना मिल गया आपको, ए बी बटा 6 का होल स्क्वायर, इधर 1 मिल गया। आगे थोड़ा सा इधर हल कर लेते हैं हम लोग, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। मिल गया ए बी बटा 6, तो पहले वर्ग को उधर भेज दो, तो इधर तो 1 है, रूट 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा ए बी बटा 6 बराबर प्लस माइनस रूट 1 हो जाएगा। आए बात समझ में, तो ए बी बटा 6 बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 1, है ना, और ए बी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस माइनस 6 हो जा रहा है, प्लस माइनस 6 हो गया। ठीक है, तो ए बी क्या है मेरा, ए बी मेरा क्या है, ये मेरा एक ऊंचाई है, और ऊंचाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। अतः मेरा क्या हो जाएगा, अतः ए बी का मान कितना हो जाएगा, 6 मीटर। आए बात समझ में, और ये आपका हो गया प्रूव्ड। और जगह कमी है, आप इसे और अच्छे तरीके से अपने शब्दों में लिख सकते हैं। आई बात समझ में, तो देखिए इस तरीके से बिल्कुल विधिवत हमें क्या करना है, प्रश्नों को हल करना है, और जो मैंने स्टेप बताया है इसी स्टेप से, है ना, सबसे जो अंतिम स्टेप है साफ सुथरा लिखें, साफ सुथरा हल करना है, बिल्कुल, है ना, जो भी आप हल करेंगे बिल्कुल साफ सुथरा हल करना है, विधिवत हल करना है, ताकि आपको पूरा का पूरा 5 का 5 नंबर मिले। आई बात समझ में बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर करेंगे, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि एग्जाम से पहले आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी मिलने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।